हाय गाइस, आज हम पढ़ लेते हैं खान सर की बुक है। ये है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बुक है। ये है भारतीय संविधान की अनुसूची। आज पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ते हैं अनुसूची, कल से हम अनुच्छेद पर चलते हैं। तो संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। कितने अनुच्छेद हैं? 395। कितने भाग हैं? 22। कितने भाग हैं? 22। तो आज हम पढ़ लेते हैं क्या? अनुसूची। क्या पढ़ते हैं? अनुसूची पढ़ते हैं। पहली अनुसूची, संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा। संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। ठीक। दूसरी अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन। पहला है राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख, राज्यपाल और लोकसभा उपाध्यक्ष और उपसभापति का वेतन 3.5 लाख, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 कह सकते हैं, 2,50,000 या 2.5 लाख। ठीक। उसके बाद तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ। अनुसूची 3 क्या है? शपथ है की चर्चा है। यह है विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। अनुसूची 3 में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ। अनुसूची 3 विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ है की चर्चा। इसमें आपको सीधा ये याद करना है कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की चर्चा नहीं है। बाकी सभी के शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में है। किसके है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की चर्चा नहीं है। बाकी सभी के शपथ की चर्चा किसमें है? अनुसूची 3 में है। ठीक। अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटें। अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटें। अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटें। अनुसूची 5 SC ST की चर्चा है। अनुसूची 5 में SC ST की चर्चा है। किसमें? लोकसभा में SC ST की चर्चा। अनुसूची 5 लोकसभा में SC ST की चर्चा। अनुसूची 6 क्या कहता है कि अनुसूची 6 पूर्वोत्तर राज्य। अनुसूची 6 क्या है? पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 6 क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। इसमें 4 राज्य है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य? 4 राज्य 6 में। अनुसूची 7 शक्ति का विभाजन। अनुसूची 7 शक्ति का विभाजन। इसमें कितने हैं? 4 हैं। पहला क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। किसमें है? अनुसूची 7 क्या है? शक्ति का विभाजन। अनुसूची 7 शक्ति का विभाजन। पहला क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची किसे कहते हैं? जब कानून को केंद्र सरकार बनाती है तो उसे हम संघ सूची में रखते हैं। राज्य सूची जब कानून राज्य सरकार बनाती है तो उसे हम राज्य सूची में रखते हैं। ठीक। उसके बाद आपका क्या है? समवर्ती राज्य सूची हो गया। समवर्ती सूची जब कानून को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं तो उसे हम समवर्ती सूची में रखते हैं। अवशिष्ट सूची में भी कानून केंद्र सरकार ही बनाती है। जितने नए विकास हुए होते हैं उसे अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। उसमें भी कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार ही बनाती है। कौन बनाती है? केंद्र सरकार ही बनाती है। तो आगे हम देख लेते हैं क्या है। इसमें है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसमें? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय को, कितने विषय को? 5 विषय को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। 5 विषय को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। कौन कौन सा? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा और न्याय प्रशासन। क्या है? न्याय प्रशासन। इन 5 विषय को किस में डाल दिया गया है? राज्य सूची में से समवर्ती सूची में। कौन कौन सा? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्य जीव की रक्षा और न्याय प्रशासन। 5 विषय को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अवशिष्ट सूची तो बता ही दी है कि जितना नया विकास होगा अवशिष्ट सूची में आएगा। इसमें भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही होता है। ठीक। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, इस समय 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, इस समय 61 विषय हो चुके हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, इस समय 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ठीक। कोई दिक्कत? उसके बाद आपका है 8वीं अनुसूची। अनुसूची 8 क्या है? भाषा। अनुसूची 8 भाषा। पहले 14 भाषा थी, इस समय 22 भाषा। अनुसूची 8 क्या है? भाषा। पहले 14 भाषा थी, इस समय 22 भाषा। पहले 14 भाषा, इस समय 22 भाषा। ठीक।
तो 22 भाषा आपको याद है कि नहीं याद है? हमें याद है। इसके लिए आपको एक क्लास अलग से बना देंगे जिसमें अच्छे से बता देंगे। तो हम देखो एक बार आपको सुना देते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कंकड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कितनी भाषा हो गए? 22 भाषा। आप गिन के देख लेना, 22 भाषा आपको बता दिए हैं। अब एक बार जल्दी बताते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कंकड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसी तरह आपको भी हम याद करा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ रिवीजन करते रहना है। खान सर की बुक मेरे साथ आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक। 21वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ था, जिसमें एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था, 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ है, 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 21वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ है, 1 भाषा, सिंधी। अब इन दोनों 21 और 71 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 92। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। अनुसूची 10 क्या है? दल बदल। अनुसूची 10 दल बदल। यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, दल बदल को जोड़ा गया था, ठीक। और चौथी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, क्या है? दल बदल। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और 10वीं अनुसूची दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायत। 11वीं अनुसूची पंचायत या 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, क्या? पंचायत। 11वीं अनुसूची पंचायत। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। आज आपको हमने क्या किया है? अनुसूची खत्म कर दिया है। अब कल आपको क्या पढ़ाएंगे? आर्टिकल पढ़ाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक। बाय मेरे दोस्त, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद।